पार्लियामेंट के बीच में एक बड़ी सीरियस लेवल की लड़ाई जो है वो डेवलप हो चुकी है। अगर अदालत जो है वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तलब कर सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके वारंट भी जारी कर सकती है। कौमी असम्बली में पीटीआई ने वापस जाने का भी इंदिया दे दिया। एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? पूरी कौम को, पूरे मुल्क को उसका नुकसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। पाकिस्तान की जो सियासी हलचल है वो रमज़ान के महीने में भी हमें नज़र आई कि बहुत जो है वो सीरियस कशीदगी जो है वो चल रही है पीटीआई और पीडीएम के बीच में। ईद के मौका पर भी हमें इसी तरह की सिचुएशन नज़र आई, लेकिन एक अच्छा जेस्चर या एक होप डेवलप हुई कि जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी कि पीटीआई और पीडीएम, उनके बीच में मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात है कि एंड ऑफ द डे जाके सियासी जमातों को अपने मसाइल इसी तरह टेबल पे बैठ के हल करने चाहिए और इसी तरह जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं अगर उनको हम पार्लियामान में जाके या आमने सामने बैठ के किसी भी जगह पे एक टेबल पे बैठ के अगर इस तरह के मसाइल हम हल करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं शायद बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट भी नहीं होगी, लोगों को जो है वो आपस में लड़ाई झगड़े का मौका भी कम मिलेगा और मुल्क की तरक्की में एक बेहतर किरदार जो है वो अदा हो सकेगा। लेकिन इस मुज़ाकराती अमल के 3 अदवार होते हैं और 3 अदवार में जो पीडीएम है उसकी तरफ से भी सीनियर लीडरशिप उनकी वहाँ पर मौजूद होती है और इसी तरह पीटीआई की जानिब से भी जो 3 उनके रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग जो हैं वो मुज़ाकराती अमल को जो है वो लीड करते हैं। लेकिन अभी तक भी जो 3 अदवार मुज़ाकरात के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज की डेट तक भी किसी जो फाइनल स्टेज है या कंक्लूजन है उस पे ये दोनों जमातें जो हैं वो नहीं पहुंच सकी। यानी कि एक दफ़ा फिर पीटीआई ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस सारे मसले को टेकअप करने के लिए और इस सारे इश्यूज़ को जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में हल करवाएंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में एक बड़ी सीरियस लेवल की लड़ाई जो है वो डेवलप हो चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर रोज़ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर हो रही होती हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अपने कुछ इस तरह के फैसले दे रही है या कुछ इस तरह के स्टेप्स ले रही है कि जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस बिल्ट होनी शुरू हो गई है। दो जो मेजर इदारे हैं पाकिस्तान के, समझे कि दो जो मेजर पिलर्स हैं पाकिस्तान के, वो 2 पिलर्स आपस में इस वक्त टकरा चुके हैं और बड़े सीरियस लेवल पे टकरा चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनके ऊपर कि आखिर हम अपने जो मुल्क के इदारे हैं या जो मुल्क के जो रियासती सतून हैं उनको क्यों इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि क्यों उन को आपस में बैठ के या कोई इस तरह के मसाइल जो है वो हल नहीं कर पा रहे। अभी जो अपडेट है जी उसके मुताबिक इलेक्शन 1 ही तारीख को करवाने पे एग्रीमेंट जो है वो पीडीएम और पीटीआई के बीच में होता है, लेकिन असम्बलियों की तहलील जो है उसके हवाले से अभी तक कोई इत्तफाक जो है वो डेवलप नहीं होता पीडीएम की जानिब से। ज़ाहिर है पीडीएम इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, पीटीआई इस्तीफ़े दे के बाहर जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का जो फ़ैसला है वो नहीं किया गया कि असम्बली को कब तहलील करना है और इलेक्शन की तरफ जाना है। एक ही दिन इंतखाबात कराने पर दोनों जमातों का आपस में इत्तफाक हुआ कि हम दोनों इस चीज़ की फेवर में हैं कि एक ही दिन पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कराए जाए। अच्छी बात है कि अगर एक ही दिन में इंतखाबात होंगे तो यकीनन एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो बेहतरी आएगी और लोगों को एक सपोर्ट भी मिलेगी। कौमी असम्बली में पीटीआई ने वापस जाने का भी इंदिया दे दिया। अब कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा कि पीटीआई ने एक दफ़ा फिर कोशिश की कि हम पार्लियामेंट में वापस जाएं। फिर अगेन ये वो सवाल है, वो ये वो जज्बाती फ़ैसला है जो इमरान खान साहब ने उस वक्त किया और पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, उसके बाद पंजाब असम्बली तहलील की, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की और आज वो शायद उनकी लीडरशिप या उनके जो मुशीर हैं या इमरान खान साहब खुद हैं वो अब शायद ये पछता रहे हैं कि हमने असम्बली को तहलील क्यों किया और क्यों हम सड़कों पे आए, जिसका अभी तक कोई नतीजा उस तरीके से नहीं निकला। तो अगर उस वक्त ही ये काम ना किया जाता तो शायद
पॉलिटिकली एक थोड़ा सा विजडम शो की जाती और पार्लियामान के अंदर रहकर इस तरह के अगर इश्यूज को टेकअप किया जाता तो यकीनन एक बेहतर रिजल्ट हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट को मैं दोबारा जाने का फैसला कर दिया जी पीटीआई ने कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की जो तारीख है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 14 मई की पंजाब की तारीख दी, लेकिन उस 14 मई पर आज तक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और 14 मई के हवाले से जो बाकी तमाम जमातें हैं वो उसके फेवर में नहीं है कि वो इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी जानिब जैसा मैंने आपको कहा कि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक बड़ी सीरियस लेवल की लड़ाई हो चुकी है। अदालत अगर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकती है तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वारंट हम भी जारी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट के अंदर कि अगर अदालत जो है वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तलब कर सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके वारंट भी जारी कर सकती है पार्लियामेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दूसरी जानब पे ये बात हो रही है कि जो इलेक्शन जो जजेस के एक्सपेंसेस हैं, जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके हवाले से डिटेल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट की जाए। टैक्स पेयर का पैसा है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करने में या किसी भी एक आम शहरी को देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाइयां आपस में ये चल रही हैं कि पार्लियामेंट कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का जो वारंट गिरफ्तारी है वो निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के साथ जो है वो इस तरह की रिसर्च शो कर रही है। तो इन दोनों मेजर पिलर्स ऑफ स्टेट जो हैं इनको शायद आपस में एक जगह बैठकर और अपने अपने जो दायरे कार है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसी तरह जो मुल्क के इदारे हैं वो तबाह होते हैं। और जब आपके मुल्क के दो रियासती सतून जो हैं वो अगर खुदा न खास्ता आपस में टकराते हैं और अल्टीमेटली उसका कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान पूरी कौम को, पूरे मुल्क को उसका नुकसान होगा। तो ये इससे पहले भी हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी कि जब अदालत और पार्लियामान या मुशर्रफ साहब आपस में टकराए तो उसके बाद जवाल की तरफ सारा काम गया। उसके बाद मुल्क गिर हमने एहतजाज देखे, हमने लड़ाइयाँ देखी, हमने खून खराबा देखा और अल्टीमेटली अदालत को जो है वो दोबारा उसकी पोजीशन पर बहाल करना पड़ा। अगर अदालत को ही आप कंट्रोवर्शियल करार दे देंगे, अगर अदालत को ही इतनी कंट्रोवर्सी में हम डाल देंगे, और इसमें जजेस का भी बड़ा सीरियस लेवल का कसूर है, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो हमेशा से पॉलिटिसाइज रही। इससे पहले शायद लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन अब क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो सारी चीज़ें अवाम के सामने ले आता है, तो हमने देखा कि अदालतें जो हैं वो भी अपना को रोल न्यूट्रल रोल प्ले नहीं कर रही होती, बल्कि वो भी किसी के कहने पे फैसले कर रही होती हैं और अपनी जो लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस होती है वो अपने डिसीजंस में जो है वो शो कर रही होती हैं। तो अदालतों को चाहिए कि वो अपनी न्यूट्रलिटी को इंश्योर करें, क्योंकि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट या दीगर अदालतें जो हैं जितनी वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, अगर वो इस कंट्रोवर्सी का शिकार रहीं तो एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे इंसाफ दिया जाएगा। चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियोज़ कुछ लीक हो रही हैं जिसमें वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लोगों से पैसे उनके बेटे जो है वो मांग रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी अदलिया के ऊपर। तो हमारी अदालतों को इस वक्त चाहिए कि वो अपना एक न्यूट्रल रोल प्ले करें, अपना जो पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसला है, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, सिर्फ उसको फॉलो करें। उसके अलावा किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार जो है वो ना हो अदालतें, कि किसी भी सूरत में वो दो जो मेजर सतून है इस मुल्क के, उनको आपस में जो है वो कोई रेजिस्टेंस आए और उनके बीच में कोई सीरियस लेवल की लड़ाई हो और उसकी वजह से जो है वो कोई नुकसान मुल्क को हो। तो यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि ये वो इश्यूज़ हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की शायद सारी की सारी सालमियत डिपेंड करती है, सारी की सारी जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। और अगर पाकिस्तान की इस सारी सिचुएशन के ऊपर इस वक्त हमारे इदारे अपना एक मेजर रोल और प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने में, तो
تو اس کا نقصان پوری قوم کو ہوگا۔ مزید اپڈیٹس اور اس طرح کی ٹاکس کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فالو بھی کیجئے، فیس بک انسٹاگرام پر بھی اس کو فالو کیجئے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔